बहुत सारे लोगों को साथियों ये बिजनेस जो मिलता है ना, इस बिजनेस को मिलने के बावजूद भी लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते और फिर बाद में पछताते हैं। शायद मैं कर चुका होता, शायद मैं ऐसा कर लेता, शायद मैं कर लेता, और फिर बाद में सिवा पछतावे के कुछ नहीं होता। फिर हम अपने आप को ही कोसते हैं। साथियों एक बार क्या था, एक मिट्टी को ढोने वाला एक मजदूर था जो गधे से मिट्टी को ढोता था। और वो क्या था कि उस खदान से मिट्टी को खोदता और मिट्टी को खोदने के बाद में वो उस खदान को अपने मालिक तक पहुंचाता। उसका यही क्रम था, लगातार मिट्टी को खोदता और खोदने के बाद में खदान से अपने मालिक तक पहुंचाता, लगातार खोदता मालिक तक पहुंचाता, और जो उसे दिहाड़ी मजदूरी से मिलती उससे अपना जीवन यापन करता। एक बार क्या हुआ, लगातार वो मिट्टी की जब खुदाई कर रहा था, मिट्टी की खुदाई कर रहा था, तो उसमें खुदाई करते समय उसको एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। एक चमकीला पत्थर उसे मिलता है, तो वो पत्थर को देख के बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है, पत्थर बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। उसने बोला मैं क्या करूं, मैं चाहता हूँ कि ये पत्थर हमेशा मेरे साथ रहे। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को अपने जो गधा था उसके गले में बांध दिया और शौक से बड़ा खुश था। गधे के गले में पत्थर चमक रहा था और वो जाके मालिक के पास जाके उसको मिट्टी को डालता है, फिर खोदने के लिए आता है, फिर डालता है। तो वो इधर से जब जा रहा था तो उसे उधर से एक सेठ जी आ रहे थे, जो गांव के सेठ जी थे, वो सेठ जी आ रहे थे। सेठ जी ने जब उस गधे के उसको आता हुआ देखा और गधे के गले में जब वो पत्थर देखा, तो उस पत्थर को देखकर सेठ जी उससे पूछते हैं, भाई क्या बात है, ये पत्थर तो बहुत चमक रहा है, कहाँ से मिला ये पत्थर, कहाँ से लेके आए इस पत्थर को, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बोला सेठ जी, अब तो ये पत्थर मेरा हो गया है, हालांकि मुझे खुदाई करते समय मिला है, लेकिन अब मुझे मिला है तो ये पत्थर मेरा हो गया है। उन्होंने बोला चल बहुत बढ़िया भाई, तेरा पत्थर है तो, लेकिन एक बात बता, तू मुझे इसे देने के लिए कितने पैसे लेगा। उन्होंने बोला सेठ जी, आप ले लो इस पत्थर को, मुझे तो 1 किलो गुड़ दे देना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी ने क्या किया, उसको 1 किलो गुड़ दे दिया और गुड़ देने के बाद में उस पत्थर को अपने पास ले लिया। और उस पत्थर को अपने पास लेने के बाद में सेठ जी ने भी क्या किया, उस पत्थर को, जो चमकीला पत्थर था, सेठ जी भी चाहते थे कि हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तो सेठ जी ने उसको क्या किया, अपना जो तराजू था, तराजू में उस पत्थर को बांध लिया। सेठ जी बहुत खुश थे। होता क्या है साथियों, एक दिन एक जौहरी था और वो सेठ जी की दुकान पर सामान लेने के लिए आता है। और दुकान पर आने के बाद में वो जौहरी उसको देख के पहचान जाता है कि ये तो हीरा है। और देखने के बाद में सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, ये आपने ये जो चमकीला पत्थर है, ये क्यों लगा रखा है, आपने कहाँ से लेके आए। बोले कि भाई देखो, ये एक अपना मिट्टी ढोने वाला मजदूर था और मैंने उससे खरीदा है, और 50 रुपए का 1 किलो गुड़ मैंने इसको दिया है। कितने में खरीदा, का 50 रुपए का मैंने खरीदा है, यानी 1 किलो गुड़ दिया, 50 रुपए का आता है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये पत्थर मुझे दे दे। कि ठीक है दे दूंगा, आप मुझे 100 रुपए दे दो और मैं ये पत्थर आपको दे दूंगा, भाई मुझे भी तो मुनाफा चाहिए ना। अब वो उस जौहरी की समझ में आ गया कि ये इस व्यक्ति को पता नहीं है कि ये क्या है, और वो उससे मोलभाव करने लगे कि ना ना ना, 100 रुपए नहीं, तू उसके 90 रुपए ले ले। उन्होंने बोला देखो जी ना, डबल तो मुझे चाहिए, मैं बिल्कुल भी 100 रुपए से कम में नहीं दूंगा। अरे नहीं तू पहले कहा 80 रुपए ले ले। 80 रुपए सेठ जी ने लगाए, 80 रुपए ले ले। उन्होंने बोला कि ना, मैं इसको नहीं दूंगा। अब उसने बोला जौहरी ने कि अब ये 90 80 रुपए में नहीं देगा, तो देख ले भाई, तेरे को 30 रुपए मुनाफा हो रहा है कि नहीं जी, नहीं, मैं 100 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा, मुझे डबल तो मुनाफा चाहिए। और सेठ जी वो जौहरी थे, वो ये सोच के चले जाते हैं कि ठीक है, अब इससे इसको खरीदेगा भी कौन, मैं अगले दिन आऊंगा, हो सकता है इसके दिमाग में आ जाए, और वो वहां से चला जाता है।
साथियों जाने के बाद में उसी रोज शाम को क्या होता है, एक बड़े हीरे के व्यापारी थे, वो उस गांव से निकल के जा रहे थे और उस गांव में उनकी कार खराब हो जाती है। कार खराब हो जाती है और उनकी दुकान के आसपास ही वो कार खराब होती है। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, कार जब तक सही होगी, मैं जब तक दुकान से कुछ बीड़ी सिगरेट वो ले लेता हूँ। और वो जैसे उस दुकान पर जाते हैं, तो दुकान पर जाने के बाद में उस पत्थर को बना हुआ देखते हैं और उस सेठ जी से बोलते हैं कि सेठ जी, आखिर में ये पत्थर ये कहाँ से आया आपके पास, क्या आप इसे मुझे बेचना चाहोगे? उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसे बेच दूंगा। कि क्या चाहिए आपको? कि मुझे तो 100 रुपये चाहिए, मैंने इसको 50 रुपये में खरीदा था, मुझे डबल 100 रुपये तो चाहिए। और एक और व्यक्ति आए थे सुबह, और वो भी आए थे और वो भी इसकी मोल भाव कर रहे थे, तो उन्होंने 80 रुपये लगाए थे इसके। मैंने भी उनसे 100 रुपये मांगा, मैंने 1 रुपये कम नहीं दूंगा, और आपसे कह रहा हूं मैं 1 रुपये कम नहीं दूंगा। और उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की, और बिल्कुल देर ना करने के बाद में तुरंत 100 रुपये दिए, और 100 रुपये देने के बाद में उस हीरे को वहां से खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद में वो निकल जाते हैं, कार ठीक हो जाती है और उससे चले जाते हैं। अगले दिन साथियों वो जो पहले वाला व्यक्ति था, जौहरी था, वो दुकानदार के पास आता है। दुकानदार के पास आने के बाद सोचा कि यार अब उस कौन खरीदेगा, इससे गांव में कौन जानता है उसके बारे में। और वो दुकान पर आते हैं तो उसके वो पत्थर, वो उसके वो तराजू था उससे गायब दिखता है। और गायब दिखने के बाद में एकदम से वो हक्का बक्का रहे, झड़बड़ा, तो बोलते सेठी से, बोलते सेठ जी ये क्या हुआ, वो पत्थर कहाँ गया? उन्होंने बोला वो तो आप चले गए, मैंने आपसे 100 रुपये मांगे, आपने नहीं दिए। शाम को एक व्यक्ति आए थे और उनकी कार खराब हो गई थी, उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने भी मेरे से बोला, मैंने उनसे भी कहा भैया 100 रुपये चाहिए, और उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए और मैंने पत्थर उनको दे दिया। और वो जौहरी सेठ जी से बोलता है कि अरे सेठ जी, आप कितने मूर्ख हैं, आपको पता है वो क्या था? अरे वो पत्थर वो बेश कीमती हीरा था, वो लाखों करोड़ों का हीरा था वो, और आपने उससे 100 रुपये में दे दिया। सेठ जी मुस्कुराए और बोले कि भाई साहब, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हो। अरे मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो नहीं पहचान थी इसकी कि ये हीरा है, मुझे तो नहीं पता था, मैं तो नहीं जानता था कि ये हीरा है, लेकिन आपको तो पता था कि ये हीरा है, ये लाखों का, ये करोड़ों का है। अरे जब आपको पता था तो आपने 20 रुपए के लालच के चक्कर में आके इसके क्यों नहीं खरीद लिया? तो मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हो, जो आपने इतनी बेशकीमती चीज को छोड़ दिया। साथ ही इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि ये बिजनेस हमको मिला है, और हम रोज कहते हैं हम आज से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे, 4 दिन से करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 20 दिन बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे। और लगातार 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 वो आज तक अभी ना तो 10 दिन आए, ना वो 1 महीना आया, ना वो 2 महीने आए, तब से शुरुआत करेंगे। और साथियों ये सोच सोच के हम, जो हमारा अमूल्य समय रहता है, हम इसको निकाल देते हैं। और साथियों देखते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने साथ में ज्वाइन हुआ था, और ज्वाइन होने के बाद वो व्यक्ति लगातार बिजनेस को कर जाता है और वो बहुत आगे निकल जाता है। वो लगातार शानदार इनकम को लेने लग जाता है, देश विदेश की यात्रा करने लग जाता है, लाखों की इनकम आने लग जाती है, अपने खुद की कार खरीद लेता है। साथियों तब जाके पछतावा होता है कि शायद मैं भी इस बिजनेस को उस समय कर लेता, मैं भी कर लेता। तो ये बात साथियों उस समय समझ में नहीं आती है। मेरे भाई इतना शानदार बिजनेस आपको मिला है, इसको बिना दिमाग लगाए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपलाइन को फॉलो करते हुए लगातार इस बिजनेस को करते चले जाना। साथियों कभी जिंदगी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, कभी जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया साथियों, आज कहानी के माध्यम से आपको एक मैसेज मिला कि शानदार अपॉर्चुनिटी अपने पास में है, हमें बिल्कुल भी समय गंवाए, हमें इसको करना है, खुद भी सफल होना है और लोगों को भी सफल होने का मौका देना है।